हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है रिद्धिका हिंदी एकेडमी पे। आज पढ़ेंगे मुक्तिबोध की एक कविता, कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं। यह कविता एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन है। आप चलिए पाठ करते हैं कविता का। आप इतना समझ लीजिएगा कि जो यह कविता है वह एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन है, स्वयं का कथन है विद्रोही का। जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई दो कविताएं मुक्तिबोध की हैं। एक तो है यह कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, दूसरी ब्रह्म राक्षस। अभी हम आज पाठ कर रहे हैं कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं। सफल जीवन बिताने में हुए असमर्थ तुम, तरक्की के गोल गोल घुमावदार चक्करदार, ऊपर बढ़ते हुए जीने पर चढ़ते ही जाने की उन्नति के बारे में तुम्हारी ही जहरीली अपेक्षा के कारण निरर्थक तुम, व्यर्थ तुम, कटी कमर भीतों के पास खड़े ढेरों और ढूहों में खड़े हुए खंभों के खंडहर में बियाबान फैली है पूनों की चांदनी, आंगन के पुराने धुराने एक पेड़ पर अजीब सी होती है चारों ओर बिरान बिरान महक सुनसानों की, पूनों की चांदनी की धूली की धूध में। वैसे ही लगता है, महसूस यह होता है उन्नति के क्षेत्र में, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में मानव की छाती पर की आत्मा की प्राणी की सोधी गंध। कहीं नहीं पूनों की चांदनी ये कहीं नहीं पूनों की चांदनी, यह सही नहीं केवल मनुष्यहीन वीरान क्षेत्रों में, निर्जन प्रसारों पर सिर्फ एक आंख से, सफलता की आंख से दुनिया की निहारती फैली है पूनों की चांदनी। सूखे हुए कुओं पर झुके हुए झाड़ों में बैठे हुए घुग्घुओं व चमगादड़ों के हित, जंगल के सियारों और घनी घनी छायाओं में छिपे हुए भूतों और प्रेतों पर तथा पिचासों और बोतलों के लिए, मनुष्य के लिए नहीं फैली यह सफलता की, भद्रता की कीर्ति, यह रेशम की पूनों की चांदनी। मुझको डर लगता है मैं भी तो सफलता के चंद्र ही छाया में घुघू या सियार या भूत नहीं कहीं बन जाऊं। उनको डर लगता है, आशंका होती है कि हम भी जब हुए भूत घुघू या सियार बने तो अभी तक यही व्यक्ति जिंदा क्यों? उसकी वह विक्षोभी संपीड़ित आत्मा फिर जीवित क्यों रहती है? जब भूत बने उसकी वह आत्मा पिचास जब बन जाए तो नाचेंगे साथ साथ सूखे हुए पथरीले झरनों के तीरों पर, सफलता के चंद्र की छाया में अधीरो हो। इसीलिए उनका और मेरा यह विरोध चिरंतर और नित्य और सनातन है। उनकी उस तथाकथित जीवन सफलता के खपरेलों छेदों से, खिड़की की दरारों से, जिसमें छिपी है कहीं मेरी बदमाशी भी, मैं पुकार कर कहता हूँ सुनो सुनने वालों। पशुओं के राज्य में भी बियाबान जंगल है, उसमें खड़ा है घोर स्वार्थ का प्रभीमकाय बरगद एक विकराल, उसके विद्रूप सत शाखा व्यूहों निहित पत्तों के घनीभूत जाले हैं तले में अधेरा है घनघोर, वृक्ष के तने से चिपट बैठा है खड़ा है कोई पिशाच, एक जबरदस्त मरी हुई आत्मा का, वह तो रखवाला है घुघू के सियारों के कुत्तों के स्वार्थों का। और उस जंगल में बरगद के महाभीम भयानक शरीर पर लिखी हुई फैली है पूनों की चांदनी, सफलता की, भद्रता की, श्रेय प्रेय सत्य शिवम संस्कृति की खिलखिलाती चांदनी। अगर कहीं सचमुच तुम पहुँच ही वहाँ गए तो घुघू बन जाओगे आदमी, कभी भी फिर कहीं भी ना मिलेगा तुम्हें पशुओं के राज्य में जो पूनों की चांदनी है। नहीं वह तुम्हारे लिए, नहीं वह हमारे लिए, तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज है, ईमान का डंडा है, बुद्धि का बल्लभ है, अभय की गेती है, हृदय की तगारी है, तसला है नए बनाने के लिए भवन, आत्मा के मनुष्य के हृदय की तगारी में ढोते हैं हम ही लोग जीवन की गीली
और महकती हुई मिट्टी को जीवन मैदानों में, लक्ष्य के शिखरों पर नए किले बनाने में व्यस्त हैं हम ही लोग। हमारा समाज यह जुटा ही रहता है पहाड़ी चट्टानों को चढ़ाए पर चढ़ाते हुए, हजारों भुजाओं से ढकेलते हुए कि जब पूरा शारीरिक जोर, फुसफुस की पूरी सांस, छाती का पूरा दम लगाने के लक्षण रूप चेहरे हमारे जब बिगड़ से जाते हैं। सूरज देख लेता है, दिशाओं के कोनों में रहता है, दुर्गों के शिखर से हमारे कंधे पर चढ़ खड़े होने वाले ये दूरबीन लगाकर नहीं देखेंगे कि मंगल में क्या क्या है। चंद्रलोक छाया को पाकर वहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई नहीं नापेंगे, वरन स्वयं ही वे विचरण करेंगे इन नए नए लोकों में। देश काल प्रकृति सृष्टि जेताए, इसीलिए अगर ये लोग सड़क छाप जीवन की धूल धूप मामूली रूप रंग लिए हुए होंगे से तथा कथित सफलता के खच्चरों व टट्टुओं के द्वारा यदि निरर्थक व महत्वहीन करार दिए जाते हों, तो कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं। सामाजिक महत्व की गिलौरियां खाते हुए, असत्य की कुर्सी पर आराम से बैठे हुए, मनुष्य की त्वचाओं को पहने हुए ओवरकोट बंदरों व रीछों के सामने नई नई अदाओं से नाच कर झुठाई की तालियां लेने से सफलता के ताले ये खुलते हैं, बशर्ते की इच्छा हो, सफलता की महत्वाकांक्षा हो। अपने भी बरामदे में थोड़ा सा फर्नीचर विलायती चमकदार रखने की इच्छा हो, तो थोड़ी सी सच्चाई में बहुत सी झूठाई घोल आसान सांस्कृतिक अदा से अंदाज से अगर बात कर सको, भले ही दिमाग में ख्यालों के मरे हुए चूहे की क्यों न हो प्लेग के, लेकिन अगर कर सको ऐसी जमी हुई जबान दराजी और सच्चाई का अंग भंग करते हुए झूठ को बारीक सूत काट सको, तो गतिरोध और कंठरोध मार्गरोध कभी भी न होगा। फिर कटवा चुके हैं हम पूंछ सिर, तो तुम ही यो हमसे दूर बाहर क्यों जाते हो। जवाब यह मेरा है, जाकर उन्हें कह दो कि सफलता के जंग खाए तालों और कुंजियों की दुकान है कबाड़ी की। इतनी कहाँ फुर्सत हमें वक्त नहीं मिलता है कि दुकान पर जा सके। अहंकार समझो या सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स अथवा कुछ ऐसा ही चाहो तो मान लो, लेकिन सच है यह जीवन की तथाकथित सफलता को पाने की हमको फुर्सत नहीं। खाली नहीं है हम लोग, बहुत बिजी हैं हम। जाकर उन्हें कह दे, कोई पहुंचा दे यह जवाब। और अगर फिर भी वे कहते हों हुज्जत, तो कह दो कि हमारी सांस जिसमें है आजकल के रब्त जब्त तौर तरीकों की तरफ जहरीली कड़वाहट जरा सी तुम भी पी लो, तो दवा का एक डोज समझ तुम्हारे दिमाग के रोगाणु मर जाएंगे। वह शरीर में मस्तिष्क में जबरदस्त संवेदन उत्तेजन इतना कुछ हो लेगा कि अकुलाते हुए ही तुम अंधेरे के खीमे को त्याग कर उजाले के सुनहले मैदानों में भागते जाओगे। जाकर उन्हें कह दे, कोई पहुंचा दे यह जवाब। धन्यवाद। वाचन आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।